खुद को फंसता हुआ देख गीतांजलि ने कृष का भांडा फोड़ दिया और यहीं से सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक शुरू होता है। जी हां दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी लेने वाली है एक बेहद जबरदस्त मोड़। शुरुआत होगी तब जब खुद को फंसता देख गीतांजलि का नकाब उतर जाएगा और वह सच्चाई छुपाने की कोशिश में कृष का नाम सामने लाएगी। दरअसल अरमान केस हार जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय फैसला करता है कि वह केस को हाई कोर्ट तक लेकर जाएगा और इस बार पक्के सबूत जुटाकर अभीरा को बेगुनाह साबित करेगा। इसी बीच अरमान के हाथ लगते हैं सबसे बड़े सबूत, चीनी के पाउच, जिन्हें अभीरा के खिलाफ पेश किया गया था। लेकिन अब वे गीतांजलि के पास मिलते हैं। कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब अरमान गीतांजलि से सच उगलवाने की कोशिश करता है। जब गीतांजलि साफ इनकार कर देती है तो अरमान चालाकी से वही चीनी के पाउच उसकी कॉफी में डालकर कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो यह कॉफी पी लो। यह सुनकर गीतांजलि के हाथ कांपने लगते हैं और वह कॉफी पीने से मना कर देती है, कप को फेंक देती है। तभी अरमान को पूरा यकीन हो जाता है कि इस साजिश के पीछे गीतांजलि ही है। अरमान पूछता है, लेकिन तुमने अंशुमन को क्यों मारा? यहीं पर गीतांजलि बुरी तरह फंस जाती है और घबराहट में सच सामने आ ही जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब कृष ने किया है। मैंने तो सिर्फ कृष का साथ दिया। यह सुनकर तानिया और घरवाले हैरान रह जाते हैं। कृष तुरंत सफाई देता है, झूठ बोल रही है, खुद फंस रही है, इसलिए मेरा नाम ले रही है। लेकिन गीतांजलि भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह पलटवार करते हुए कहती है, कृष, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। तुम अपने भाई के सगे नहीं रहे, अपनी पत्नी के सगे नहीं रहे, तो मेरे क्या सगे रहोगे? इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे ताकि तुम मुझे फंसा न सको। इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें पता चलता है कि जब कृष गीतांजलि से मिलने आया, गीतांजलि ने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं। वीडियो में साफ दिखता है कि कृष अंशुमन की मौत को लेकर कह रहा है, अंशुमन की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तानिया की होगी और इनडायरेक्टली वह प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बहुत जल्द मैं तानिया से सारे पेपर साइन करवा लूंगा। तानिया तो बेवकूफ है, उसे बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। यह सुनकर तानिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस पति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही पति उसे सबसे बड़ा धोखा दे रहा था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और कृष की पोल खुल जाती है। कृष ने गीतांजलि से यह भी कहा था कि अगर वह उसका साथ देगी तो बहुत जल्द माहिरा उसकी होगी। बस एक शर्त थी कि उसे अरमान भैया को हमेशा के लिए उदयपुर से ले जाना होगा ताकि पो हाउस वापस कृष का हो जाए। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कृष कितना नीचे गिर सकता है। अब आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे अरमान को आखिरकार मिल जाता है अभीरा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत। अरमान तुरंत हाई कोर्ट में अपील करता है और अपनी समझदारी और होशियारी से केस को पलट देता है। कहानी में शुरू होगा नया सफर, जहां एक तरफ कृष और गीतांजलि की साजिशें बेनकाब होंगी, वहीं दूसरी तरफ अरमान साबित करेगा कि अभीरा निर्दोष है। दोस्तों, यह